नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं करंट जीके की क्लास, जो हमारी रेगुलर रहेगी सुबह 7 बजे, जिसमें आपको रोजाना 10 क्वेश्चन जो है वो करवाए जाएंगे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। रोजाना नोटबुक में नोट करते रहना, क्वेश्चन और आंसर आपको मिलते रहेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, देश में पहली बार किस बांध में ड्रोन से कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी? हमारे भारत में पहली बार, राजस्थान में पहली बार एक ऐसा बांध जिस बांध में कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, रामगढ़ बांध में। कौन सा? रामगढ़ बांध। और रामगढ़ बांध अगर पूछेगी राजस्थान के किस जिले में है, तो राजस्थान के जयपुर में। कौन से जिले में है? जयपुर में। तो जयपुर में कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध कहां है? जयपुर में। रामगढ़ बांध में करवाई जाएगी कृत्रिम बारिश, और वो भी किससे? ड्रोन से। किससे? ड्रोन से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में पहली बार ड्रोन से कृत्रिम बारिश कहां की गई? तो रामगढ़ बांध, जयपुर में। कब की जाएगी? अगस्त माह में ये कृत्रिम बारिश की जाएगी, और कृषि विभाग के द्वारा यह कार्य किया जाएगा, करवाया जाएगा, और यह कार्य दिया गया है अमेरिकी कंपनी को। हजारों फीट ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाकर बादलों में सोडियम क्लोराइड डाला जाएगा। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। तो किस बांध में ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी? रामगढ़ बांध। रामगढ़ बांध कहां है? जयपुर में। कब करवाई जाएगी? अगस्त महीने में। किसके द्वारा? कृषि विभाग के द्वारा। जिम्मा किसे सौंपा गया है? अमेरिकी कंपनी को। और ड्रोन उड़ाकर बादलों में क्या डाला जाएगा? सोडियम क्लोराइड डाला जाएगा, और सोडियम क्लोराइड से क्या होगी? बारिश होगी। देश में इससे पहले कृत्रिम बारिश बरसात में हवाई जहाजों का इस्तेमाल होता था। पहले जो है वो हवाई जहाजों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो है वो किसका इस्तेमाल होगा? ड्रोन का इस्तेमाल होगा, टेक्नोलॉजी के तहत। अगर पूछे कि अमृत जलम अभियान जो है वो कहां शुरू किया गया था, तो रामगढ़ बांध में। किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान पत्रिका के द्वारा। तो राजस्थान पत्रिका का कौन सा अभियान? अमृत जलम अभियान। अमृत जलम अभियान किस बांध में? रामगढ़ बांध में शुरू हुआ। 5 जून 2025 को अमृतम जलम अभियान जो है वो शुरू किया गया, या अमृत जलम अभियान जो है वो चलाया गया। अब आता है गंगा जल संरक्षण जन अभियान। अगर पूछे कि गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो है, इसकी शुरुआत या इसका आगाज भी कहां से हुआ? तो रामगढ़ बांध से हुआ। तो रामगढ़ बांध जयपुर में, जहां अमृत जलम अभियान 5 जून 2025, गंगा जल संरक्षण जन अभियान रामगढ़ बांध जयपुर। अब इसके बाद में हमारा स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन बनता है कि भारतीय देश में पहली बार क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश, और कृत्रिम बारिश कब हुई? 1951 में। किसके द्वारा? टाटा फर्म की ओर से। किस राज्य में? केरल के पश्चिमी घाट पर करवाई गई थी। तो भारत में पहली बार कृत्रिम बारिश जो है वो कब? 1951। किसके द्वारा? टाटा फर्म के द्वारा। किस राज्य में? तो केरल के पश्चिमी घाट पर करवाई गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन नियुक्त हुए? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान हाईकोर्ट के बनाए गए हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश की बात आएगी तो नाम आएगा श्री राम कलपाती राजेंद्रन। कलपाती राजेंद्रन। तो इसका मतलब है कि हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? श्री राम कलपाती राजेंद्रन नियुक्त हुए। अगर बात करें श्री राम कलपाती राजेंद्रन जी की, तो इन्होंने शपथ कब की है? शपथ ग्रहण की है 21 जुलाई 2025 को। 21 जुलाई 2025 को राज्यपाल हरिभाई बागड़े के द्वारा इनको शपथ जो है वो दिलाई गई है। कार्यकाल रहेगा 27 सितंबर 2025 तक। ठीक है, 27 सितंबर 2025 तक जो है वो इसका कार्यकाल जो है वो रखा जाएगा, या कार्यकाल रखने की बात आती है। तो हमारे राजस्थान के अगर बात करें तो इनकी नियुक्ति जो है वो की गई है, और इनकी नियुक्ति जो है वो 21 जुलाई 2025 को। राजस्थान हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश थे MM श्रीवास्तव, और MM श्रीवास्तव का मद्रास हाईकोर्ट में क्या कर दिया है? तबादला। तो इससे पहले जो थे वो कौन थे? MM श्रीवास्तव। इनका क्या हो चुका है?
तबादला हो चुका है और श्री राम राजस्थान के जो है वो 43वें मुख्य न्यायाधीश है। और कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। तो श्री राम कलपाती राजेंद्रन राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? 43वें मुख्य न्यायाधीश बने। शपथ कब ग्रहण की? 21 जुलाई 2025 को। किसके द्वारा? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा। कार्यकाल कब तक का है? 27 सितंबर 2025 तक का। इससे पहले कौन थे? 42वें थे, एम श्रीवास्तव। इनका तबादला कहां हुआ है? मद्रास हाई कोर्ट में। तो श्री राम कलपाती राजेंद्र राजस्थान के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? 43वें। कहां के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले। स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश पूछा जाएगा, कार्यवाहक न्यायाधीश तो कौन है? जेएम पांचाल। राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश, कार्यकाल जिनका सर्वाधिक सबसे ज्यादा समय का रहा, तो वो है कैलाश नाथ वांचू। कौन है? कैलाश नाथ वांचू। और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यूनतम सबसे कम कार्यकाल वाले न्यायाधीश अगर पूछे तो कौन है? सतीश मित्तल है। कौन है? सतीश मित्तल। और राजस्थान की प्रथम महिला न्यायाधीश अगर पूछे तो कौन है? कांता भटनागर। स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन बनता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के वर्मा, कमलकांत वर्मा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश जेएम पांचाल। राजस्थान उच्च न्यायालय के सर्वाधिक कार्यकाल वाले न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू। और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यूनतम कार्यकाल वाले न्यायाधीश सतीश मित्तल। और राजस्थान की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? कांता भटनागर बनी। अब आता है कल्चर का क्वेश्चन। उदयपुर का अमरनाथ किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान के अंतर्गत एक मंदिर है जिसे कहा जाता है उदयपुर का अमरनाथ, और यह कहा जाता है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कहां है? उदयपुर में। और इसे कहते हैं उदयपुर का अमरनाथ। कौन सा महीना चल रहा है? सावन का महीना। और सावन के महीने के अकॉर्डिंग जो है वो आज आपको पता ही है, आज क्या है बताओ कमेंट में। आज कुछ खास एक व्रत है, कौन सा है? महादेव का। तो बताओ कौन सा है आज? तो अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रृंखला, और इसमें आता है एक पहाड़, और वो पहाड़ को या पहाड़ी कौन सी है? होंडा पहाड़। कौन सा है? होड़ा पहाड़। और इस होड़ा पहाड़ पर ये मंदिर बना है। और मंदिर तक पहुंचने के लिए चढ़ाई अगर पूछे कितनी करनी पड़ती है तो 800 मीटर की। तो 800 मीटर की चढ़ाई है होड़ा पहाड़, और इस पर बना हुआ है मंदिर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जिसे कहते हैं उदयपुर का अमरनाथ। 1951 में संत थे ब्रज बिहारी वन श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े की जमात के साथ यहाँ आए थे। यहाँ गुफा में पहले प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग था, ठीक है। और उसके बाद खंडित होने पर 1962 में गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना की गई थी। तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। इससे पहले प्राकृतिक रूप से यह निर्मित शिवलिंग था। जो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है ये है उदयपुर में, और उदयपुर का कहते हैं अमरनाथ। किस पहाड़ी पर है? होना पहाड़ी पर है। कितने मीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है? तो 800 मीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। अब आते हैं रोड़ी दास, फूलनाथ और फुलाहारी, और ये हैं संत, और इन संतों ने यहाँ पर की थी तपस्या। अब हमारे राजस्थान में कल्चर में आता है राजस्थान के प्रमुख संत, जैसे एग्जामिनर जो है वो एक आध ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है और हम ये कहते हैं कि आउट ऑफ नहीं होता। जैसे रोड़ीदास, फूलनाथ, फुलाहारी, ये जो संत थे इन्होंने यहाँ तपस्या की थी। और अगर पूछे कि गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में मेला कब लगता है, तो मेला ये भी आपके राजस्थान के कल्चर का है। तो भाद्रपद पूर्णिमा, और भाद्रपद पूर्णिमा पर 2 दिवसीय मेला बढ़ता है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना। और पीएम कुसुम योजना में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान देश में है पहले स्थान पर, यानी कि प्रथम स्थान पर है। और पीएम कुसुम योजना, और इसकी अगर पूछे कि शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 2018-19 में। 2018-19 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दाता से जो है वो ऊर्जा दाता, इस संकल्प या इस थीम के साथ हमारे राजस्थान के अंतर्गत
ये जो है योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत पीएम कुसुम योजना, और इस योजना के तहत देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था बालोजी गांव में, बालोजी जयपुर में, और दूसरा लगाया गया था गढ़सीसर। गढ़सीसर कहाँ है? चूरू में। अगर पूछे कि पीएम कुसुम योजना के तहत देश का पहला या राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, तो बालोजी गांव में, जयपुर में। और वैसे अगर आपकी ऊर्जा टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, तो राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था मंथानिया, और मंथानिया कहाँ है? जोधपुर में। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1305 मेगावाट क्षमता के 684 विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। और कुसुम योजना में प्रदेश में आता है जयपुर डिस्कॉम, और जयपुर डिस्कॉम में 169.22 मेगावाट, और जोधपुर डिस्कॉम, और जोधपुर डिस्कॉम की बात करें तो इन्होंने 997.50 मेगावाट क्षमता, तथा अजमेर डिस्कॉम में 137.33 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो है वो लगे हुए हैं। तो जयपुर डिस्कॉम में 169.22, जोधपुर में 997.50 और अजमेर में 137.33 मेगावाट के क्या लगे हैं? प्लांट लगे हैं। अब आता है राजस्थान पीएम कुसुम योजना, और पीएम कुसुम योजना 3 घटक, 3 चरणों में या 3 जो है वो रूपांतरण रूप है, जिसमें आता है पीएम कुसुम योजना में कंपोनेंट ए, और कंपोनेंट ए में तो अग्रणी, अग्रणी का मतलब है शीर्ष स्थान पर है, 1 नंबर पर है। और अगर पूछे कि कंपोनेंट सी, तो कंपोनेंट सी में क्या है? तीसरे स्थान पर। ए बी सी, सी 3 नंबर पे आता है और तीसरे स्थान पर ही है। कंपोनेंट ए बी सी, घटक ए 2 और 3, और तीसरा सी पर आता है तीसरे स्थान पर। कंपोनेंट ए में 457 मेगावाट के प्लांट अकेले राजस्थान में है, और कंपोनेंट सी में गुजरात महाराष्ट्र के बाद राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पर आता है। पीएम कुसुम योजना में कितने घटक है? 3 घटक है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के 10,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हैं। घटक बी में है 7.5 एचपी क्षमता तक के 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना है, और घटक सी में है ग्रिड से जुड़े 7.5 एचपी क्षमता के 35 लाख ग्रिड कनेक्शन कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है? इसका मतलब हम राजस्थान का करंट जीके कर रहे हैं, और राजस्थान के करंट जीके के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत एक जिला आता है, जिस जिले का नाम है झुंझुनू। और अगर पूछे कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का संबंध या जन्म अगर पूछे, तो जन्म हुआ था किंथाना गांव में, और ये किंथाना गांव अगर पूछे कहाँ है, तो किंथाना गांव है झुंझुनू के अंदर, और किंथाना गांव में 18 मई 1991 को इनका जन्म हुआ था। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान के किस जिले में? झुंझुनू जिले में। किस गांव में? किथाना गांव के अंतर्गत जो है वो इनका जन्म हुआ था। तो संविधान का एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 67, कह लो, ए कह लो, फर्स्ट कह लो, एक ही बात होती है। 67 ए के तहत राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनको जो है वो इस्तीफा दिया है। तो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा किसे दिया? राष्ट्रपति को दिया। 11 अगस्त 2022 को भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने थे? 14वें उपराष्ट्रपति बने थे, और इनका कार्यकाल जो था वो था 10 अगस्त 2027। संविधान का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 91, और 91 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद खाली रहने पर राज्यसभा के उपसभापति कार्यवाहक अध्यक्ष बनते हैं। तो अगर पूछे कि उपराष्ट्रपति का पद खाली रहने पर कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति। किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 91 के तहत। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस्तीफा देने वाले श्री जगदीप धनखड़ देश के कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। कौन से हैं? तीसरे उपराष्ट्रपति। पहले थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी ने राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए 20 जुलाई 1969 को इस्तीफा दिया था, और दूसरे थे आर वेंकट रमन, इन्होंने जुलाई 1987 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद उपराष्ट्रपति पद छोड़ा था। और धनखड़ जी जो थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल में क्या थे? राज्यपाल। पूछा जा सकता है कि श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल।
इंपॉर्टेंट ये भी बनता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राज्यपाल थे, तो पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल जो है वो नियुक्त किए गए थे। कौन से? 28वें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आता है तो वो आता है आपका ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड RSSI के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि श्री जगदीप धनखड़ पहले ऐसे राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति रहे जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। तो पहली बार किस उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया? श्री जगदीप धनखड़ के खिलाफ। राज्यसभा के सभापति जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था वो भी कौन है? श्री जगदीप धनखड़। तो बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और वर्तमान में इन्होंने जो है वो आपने पता है, आपने सुना होगा कि इन्होंने जो है वो स्वास्थ्य कारणों से अपना दे दिया इस्तीफा। फिर राज्य में सबसे ज्यादा देव वन औरण भूमि किस जिले में है? हमारा राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। और राजस्थान के अंतर्गत एक जिला जो आता है जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा देववन या औरण भूमि है। औरण भूमि को सुरक्षित करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों से औरण, मालवन, देवराई, रखवनी, देवघाट, मंदिर वन, देववन, बाग, रूंद आदि के नाम वाली भूमि की डिटेल मांगी है, जिसमें 2024 में इसके लिए सर्वे किया गया था। 32 जिलों की करीब 4 लाख हेक्टेयर से अधिक औरण भूमि को चिन्हित किया गया। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो 20,02,130 हेक्टेयर औरण जो है वो किस जिले में बताई गई है? जैसलमेर जिले में बताई गई है। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जैसलमेर में। जैसलमेर के बाद दूसरे नंबर पे है बाड़मेर, जहां करीब 83,000 हेक्टेयर है। फलोदी जिला तीसरे नंबर पे आता है। फलोदी, कौन सा? फलोदी, जहां 31,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है। अब अगर पूछिए कि सबसे ज्यादा कहां है, तो जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर फलोदी। और अगर पूछे सबसे कम है करौली में, महज 5.47 हेक्टेयर। फिर दूसरे नंबर पे आता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिले में 24 हेक्टेयर। और तीसरे पे आता है झालावाड़, और झालावाड़ में है 32 हेक्टेयर। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा देव भूमि या देव वन, अपने देव वन की बात करें, औरण भूमि की बात करें, तो आता है सबसे ज्यादा जैसलमेर। जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद फलोदी। सबसे कम में आता है करौली, करौली के बाद बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद झालावाड़। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला टेबल टेनिस साई खेलो इंडिया एक्रीडिटेशन सेंटर कहां स्वीकृत हुआ है? राजस्थान का पहला टेबल टेनिस साई खेलो इंडिया एक्रीडिटेशन सेंटर, इसका मतलब है खेल खिलाड़ी का क्वेश्चन बनता है पीटीए अध्यापकों के लिए। राजस्थान के रीट मेंस के अकॉर्डिंग, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग सब में जो है वो खेल खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर जिले में है नोजगे स्कूल। कौन सा? नोजगे स्कूल। और नोजगे स्कूल जो है अगर पूछे किस जिले में है, तो श्री गंगानगर जिले में है। और श्री गंगानगर के नोजगे स्कूल में राजस्थान का पहला टेबल टेनिस साई खेलो इंडिया एक्रीडिटेशन सेंटर स्वीकृत हुआ है। भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में संचालित होने वाले इस एक्रीडिटेशन सेंटर में राष्ट्रीय रैंकिंग के 30 खिलाड़ी जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, इटली में आयोजन कहां हुआ? इटली में। इटली में आयोजित फिल्म वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का खिताब किसने जीता है? बेस्ट मैजिक क्रिएटर का खिताब, और ये खिताब जो है वो जीता है सुहानी शाह ने। सुहानी शाह, और सुहानी शाह जो है वो एक जादूगर के नाम से जानी जाती है। और जादू की दुनिया का ऑस्कर अगर पूछे तो जादू की दुनिया का ऑस्कर मिला है सुहानी शाह को। और सुहानी शाह का जन्म अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले में, तो जन्म हुआ उदयपुर जिले में। तो सुहानी शाह का जन्म हमारे राजस्थान के उदयपुर में, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो बेस्ट मैजिक क्रिएटर का खिताब इसे दिया गया है। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन क्रिएटर पुरस्कार और FISM इटली 2025 के बिल्कुल नए ऑनलाइन मैजिक अवार्ड का हिस्सा है, जो उन जादूगरों का सम्मान करता है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन की गई सामग्री बनाकर और ऑनलाइन जादू के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करने का
नवाचार करते हैं। आपको पता ही है सुहानी शाह जो दिमाग जो है वो पढ़ लेती है या सामने जो व्यक्तित्व है उसके चेहरे के अकॉर्डिंग जो है वो बता सकती है या बताने का कार्य करती है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे सोसाइटीज मैजिक्स को जादू के ओलंपिक के रूप में सम्मानित किया जाता है। जादूगरों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन साल 1937 पेरिस में हुआ था, लेकिन एक औपचारिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 1948 में स्विट्जरलैंड में आयोजित जादूगरों की पहली विश्व कांग्रेस के दौरान स्थापना हुई। नेक्स्ट, कोटा जिले के किस कथाकार को मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 प्रदान किया गया? राजस्थान के किस जिले के हैं? कोटा जिले के, जिनका नाम आता है विजय शर्मा। विजय शर्मा का संबंध किस जिले से है? कोटा जिले से। और कोटा जिले के कथाकार हैं, इनको मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 प्रदान किया गया। कहा, किसके द्वारा? तो भोपाल के भव्या पब्लिकेशन संस्थान ने किसके लिए? हिंदी कथा साहित्य में योगदान के लिए इनको दिया गया। बेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो हमारे राजस्थान के साहित्य का बनता है, कल्चर का बनता है। कल्चर का क्या क्वेश्चन बनता है? हमारे राजस्थान के विजय शर्मा कहां के रहने वाले हैं? कोटा के। इन्होंने अब तक 2 हिंदी उपन्यास लिखे हैं, चीखते चौबारे। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चीखते चौबारे उपन्यास किसका है? विजय शर्मा का। रिश्ते हुए रिश्ते, रिश्ते हुए रिश्ते, ये उपन्यास भी किसका है? विजय शर्मा का। किनका है? विजय शर्मा का। 6 है हिंदी कहानी संग्रह, जिसमें खामोश गलियारे, कैनवास के परे, कुहासे का सफर, बिंदे हुए रिश्ते, सुलगता मौन, बैकुंठगामी एवं अन्य कहानियां तथा एक हिंदी बाल कहानी संग्रह बदल गया मिंकू, ये प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें ये दोनों उपन्यास आपको याद रखने हैं। पूछा जा सकता है चीखते चौबारे या रिश्ते हुए रिश्ते जो है वो किसके हैं? तो विजय शर्मा के। और विजय शर्मा का संबंध कोटा जिले से आता है या कोटा के रहने वाले। नेक्स्ट, राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में? राजस्थान के अंतर्गत आपका जियोग्राफी का एक टॉपिक आता है, राजस्थान के टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व के अकॉर्डिंग किस टाइगर रिजर्व में तितलियों की प्रजातियों का वैज्ञानिक रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए तितली सर्वेक्षण किया गया? तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व। कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व। और सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहां? अलवर जिले में है। तो यह सर्वेक्षण सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहली बार हुआ है और यह 2 दिवसीय था, 19 और 20 जुलाई 2025। 19 और 20 जुलाई 2025 को हमारे राजस्थान के अंतर्गत सरिस्का टाइगर रिजर्व में पहली बार तितलियों की प्रजातियों का वैज्ञानिक रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए तितली सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान लेमन पेसी, येलो पेसी, पायनियर, व्हाइट, ऑरेंज टिप, लाइम और कॉमन ग्रास येलो जैसी अनेक आकर्षण प्रजातियां देखने को मिली है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू के तहत जो आपको आंसर मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है, अपने दोस्तों को बताना है कि रोजाना 10 क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले हैं। तो रोजाना ये क्लास जरूर लगाया करें। जैसे ही महीना कंप्लीट होगा आपको इसकी जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ तो रोजाना आपको मिलेगी इसकी, ठीक है। इसके अलावा आपको इसके नोट्स और भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लास अच्छी लगती है तो जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का नामकरण कब किया गया था? इसका आंसर आपको देना है मेन कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना और अपने दोस्तों को जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं रीट की तैयारी तो क्लासरूम से लाइव बैच 5 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है वो 21 बुक सेट जो है वो फ्री मिलेगा। 3499 इसका कोर्स है। जानकारी के लिए संपर्क करें 8696912121। और ग्रेड 2 शिक्षक की जो भर्ती अभी आपको पता है आ चुकी है, इसका बैच 29 जुलाई से शुरू होने वाला है। और 14 बुक सेट जो है वो आपको मिलने वाले हैं 3499 रुपए के अंतर्गत। और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। जो फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोबारा विज्ञप्ति आपको पता है आ चुकी है। बेहतरीन तैयारी जो है वो आप करते रहिए।
इसके अलावा पीटीआई ग्रेड सेकंड लाइव फ्रॉम क्लासरूम 29 जुलाई से शुरू होने वाला है और 14 बुक सेट जो है वो आपको इसमें मिलने वाले हैं या मिलेंगे। और इसके अलावा मार्केट में आपको सभी बुक स्टोर पर राजस्थान सामान्य ज्ञान जो ब्लैक बुक के नाम से है, ठीक है, और इसके अलावा जादुई एग्जाम रिव्यू, सेकंड ग्रेड भूगोल, इतिहास, कल्चर, राजनीति, जिला दर्शन, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, कृषि पर्यवेक्षक, इन सब की जो है वो आपको मार्केट में बुकलेटें मिल जाएगी। तो रोजाना एक क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल 7 बजे नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री